किसकी होगी जीत, किसकी हार, ट्रॉफी का कौन होगा हकदार। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। एक ही इवेंट में दो रिवायती हरीफों का तीसरी बार आमना सामना होगा। कौमी टीम ने कमर कस ली, प्रैक्टिस में भी जान लगाई। सनसनीखेज मुकाबला दुबई स्टेडियम में होगा। सबकी नजरें पाक भारत मैच पर लग गई। कौमी खिलाड़ियों ने भी एशिया कप ट्रॉफी जीतने की ठान ली। तारीखी मैच भारत पाकिस्तान फाइनल के लिए दुबई स्टेडियम में तमाम टिकट्स फरोख्त। आज होने वाला फाइनल मुकम्मल तौर पर हाउसफुल होगा। स्टेडियम में 28,000 शायकीन की गुंजाइश। सत्रह एडिशंस और 41 साल में पहली बार एशिया के फाइनल में होंगे पाकिस्तान और भारत ट्रॉफी के दावेदार। दोनों टीमें मजमूई तौर पर 11 बड़े बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट्स के फाइनल खेल चुकी हैं। पाकिस्तान ने 7 बार फतह समेटी, भारत 4 मरतबा कामयाब हुआ। एक जानिब इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम, दूसरी जानिब आजमाइशों से गुजरकर फाइनल तक पहुंचने वाली ग्रीन शर्ट्स। भारत की बैटिंग को अभिषेक शर्मा का सहारा, 309 रन बनाकर हरीफ टीमों को बढ़ाया खसारा। तिलक वर्मा ने 6 मुकाबलों में 144 रन समेटे। पाकिस्तान की जीत के लिए बॉलर्स को दिखाना पड़ेगा फिर दम। शाहीन और हारिस रऊफ ने इवेंट में 9 शिकार किए। भारत के कुलदीप यादव ने 13 बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर किए। बल्लेबाजी में साजिदा फरहान तसलसल से टीम के काम आए। 6 मैचेस में 160 रन बनाए। फखर जमान 135 रन बना सके। जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे ना आए, किसी की परवाह नहीं। कौमी कप्तान सलमान आगा का हैंडशेक तनाज़े पर दो टोक मौक़िफ़। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जीत के लिए मैदान में उतरेगा और किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। मुझे भारतीय मीडिया के तबसरों से कोई सरोकार नहीं। दबाव दोनों टीमों पर है, लेकिन हम जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को धचका। भारत के 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या क्रैम्प्स का शिकार। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब हैं। हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत का फैसला डॉक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में करेंगे। ऑब्वियसली दिल से तो यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान जीतेगा। हार का मतलब ये तो नहीं होता कि आप हार जाते हो। एज अ पाकिस्तानी हमारी तो उम्मीद है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान जीते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ है। एशिया कप 2025 का तारीखी फाइनल, पाकिस्तान का बदले का अज़्म या भारत की होगी जीत की हैट्रिक। कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। शायकीन क्रिकेट को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। बच्चों और खवातीन का जज्बा भी उरूज पर। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम के कोच और खवातीन क्रिकेटर्स की जानिब से भी मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बड़ा फाइनल आज पाकिस्तान खेलने जा रहा है, गुड लक पाकिस्तान। पाक भारत टाकरा, तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। दुबई पुलिस की जानिब से उर्दू ज़बान में हिदायतनामा जारी कर दिया गया। खेल के दौरान खेलों के जज्बे का मुजाहरा करें और तमाम कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करें। मुंतज़मीन की शायकीन से अपील, स्टेडियम की सिक्योरिटी में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध हुकूमत का सूबे के 6 बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन पर पाक भारत मैच दिखाने का ऐलान। वजीर खेल सिंध के मुताबिक कराची में सिंध यूथ क्लब, गुलिस्तान जौहर, हैदराबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल में पाक भारत मैच दिखाया जाएगा। घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। सूर्या कुमार के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आईसीसी में दरख्वास्त। पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर इंतहाई नाज़िबा इशारे किए। अर्शदीप ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। पीसीबी की जानिब से अर्शदीप के खिलाफ ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का मुतालबा किया गया।
हारिस और सादजादा फरहान के खिलाफ ताहाल आईसीसी का फैसला ना आ सका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब तक फैसले का ऐलान न किए जाने पर चेयरमैन पीसीबी ने सवाल उठा दिया। अपनी एक्स पोस्ट में कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ के दौरा अमरीका और अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात से आगाह किया। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुस्लिम लीग की नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा इजलास के एलामिया पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत हमदुल्ला ने कहा कि गैर मुल्की फौजी अड्डे के क़याम के खिलाफ पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करता है। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। ये बात बेबुनियाद है कि अफगानिस्तान से दूसरे ममालिक को कोई ख़तरा लाहक है। अमरीका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़े है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालमसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के साथ अपने मफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद। खित्ते में दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की पामाली और रियासती जबर का असल जिम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कश्मीर से कलभूषण तक ठोस शवाहिद के साथ भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी। ये कुर्बानियाँ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के बारे में झूठे इल्ज़ामात दरअसल बार बार झूठ दोहराकर इसे सच बनाने की कोशिश है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मुदल्लिल बयान पर भारत को बौखला गया। भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया और फिर बौखलाहट के आलम में वो हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप की मौजूदगी पर किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। विफाकी वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी बहरी जहाज USS वैन ई मेयर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबियती सेशंस और खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। पंजाब के दरिया पुरसुकून, अवाम ताहाल बेसुकून। सैलाब ने हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया। लाखों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे इमदाद के मुंतज़िर। पिंडी भटिया का नवाही गांव कच्चा गिरना, दरियाई कटाव की नज़र। सैकड़ों एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन, 150 घर दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने सफ़े हस्ती से मिटा दिए। भावलनगर में मुतासरीन की घरों को वापसी, उजड़े आशियाने देखकर गम से निढाल। शुजाबाद में मकीनों के साहिबान, दरिया बुर्द। मेदे के आर्जी में मुब्तला 2 भाई खैमा बनाकर अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दरिया सिंध बेकाबू। घोटकी के कादरपुर में तूफानी सैलाबी रेलों ने सैकड़ों एकड़ जमीन को निगल लिया।
तैयार गन्ने, कपास और चावल की फसलें मलियामेट, दर्जनों मवेशी पानी में बह गए, कच्चे और पक्के दर्जनों मकानात जमींबोज, सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले बेसरो सामानी की तस्वीर बन गए। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की आंखों में खौफ, भूख, प्यास और बीमारियों के साए मंडलाने लगे। हुकूमती मशीनरी गायब, कोई इमदादी टीम ना पहुंची, न खाने पीने का सामान, न रिहाइश का बंदोबस्त, मकामी अफराद की कश्तियों, ट्रैक्टरों और चारपाइयों पर नकल मकानी। मस्तोंग के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। कराची से कोयटा के लिए बुलान मेल रवाना। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। मुहाफिज ही सहूलतकार बन जाएं तो अवाम किस पर भरोसा करें? अवामी हलकों में तशवीश। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के अफसरान और अहलकारों पर संगीन इल्जामात। लैंड ग्रैबिंग और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की सरपरस्ती का इंकशाफ। बाज़ जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस भी निकले। पंजाब को जराइम से पाक करने का मिशन। बूरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। सीसीडी के मुताबिक दोनों डाकू सगे भाई संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। मुबैना पुलिस मुकाबला थाना शेख फाजिल की हुदूद में पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। सिंध में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कंदकोट में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। साथी कच्चे में फरार। नौशहर और फिरोज में बदनाम जमाना इश्तिहारी मुकाबले में मारा गया। दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब। कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल बरामद। सिंध की शाहराहों पर एक और अलमनाक हादसा। गंबड़ में कौमी शाहराह पर कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। मासूम बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहाक। ड्राइवर समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। मरने वाले रहीम यार खान के रिहायशी थे। कराची में डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 91 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों अफराद जख्मी। रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और खैमों पर बमबारी। शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली खवातीन और बच्चों पर भी ड्रोन हमला। एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद। गजा में शहीद सहाफियों की तादाद 252 हो गई। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फलस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में इसराइल के बाइकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बनाकर गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारकर गम व गुस्से का इजहार किया। और पाकिस्तान के समीर खान ने भारतीय बॉक्सर को धूल चटा दी। यूथ वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप जीत ली। सूबाई वजीर खेल पंजाब की पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान को मुबारकबाद।